बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 43 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जी है हमारे पास इसका नेम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसका नेम जो है कुछ मिलता जुलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर हमारा 38 था। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई? पहले तो हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन, इसमें क्या फ़र्क है। तो भाई रिफ्लेक्शन में हमारे पास ये होता है कि जब एक लाइट हमारे पास एक सरफेस के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद जो है वो वापस उसी मीडियम के अंदर मुड़ जाती है, उसके अंदर नहीं जाती, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एल आता है उसके अंदर, ठीक है। और ये भाई रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन के अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट चली जाती है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर पास कर जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जब पास करती है तो वो अपना रास्ता जो है वो थोड़ा सा टर्न कर लेती है, मोड़ लेती है अपना रास्ता जो है, तो इस सारे अमल को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हमने पहले तो क्लियर कर लिया कि रिफ्लेक्शन होता है एक मीडियम से आई, टकराई और वापस उसी मीडियम में लाइट चलेगी, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन बोलते हैं कि उस मीडियम के अंदर जो है वो जाके कुछ जो है वो अपना रास्ता चेंज करती है। ठीक हो गया। उसके बाद है भाई हमारे पास इसका टॉपिक। तो चलिए टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। कह रही थी इफ़ वी डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल और सम अदर ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर। कहता है कि अगर हम एक शीशे का ग्लास लें या कप लें तो उसके अंदर हम पेंसिल को डालें, उसके रखें और कुछ जो है वो पानी आधा भर लें उसके अंदर, तो फिर क्या होगा? कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपको नज़र आएगा कि हमारी पेंसिल जो है वो टूट गई है और सीधी सीधी पेंसिल आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी एक और एग्जांपल भी है। कप के अंदर हमने पानी भरा है, तो दिखाना है आपको कि ग्लास के अंदर ले लें पानी चाहे कप के अंदर ले लें, तो इसने आपको टूटी हुई नज़र ही आना है। देखिए नहीं, ये कप के अंदर पानी ले लिया हमने भी अब, और इसमें पेंसिल रखी तो इसमें भी हमें ऐसे ही नज़र आ रही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये ग्लास का फ़र्क नहीं है, ठीक है, या कप का फ़र्क नहीं है, बल्कि ये पानी का और लाइट का कुछ मामला लगता है, जो कि अब हम इसे डिस्कस करेंगे और इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो भी क्या हुआ जब हमने उसको डिप किया तो क्या हुआ? एट एन एंगल ऑफ द सर्फेस द सबमर्ज पार्ट लुक बेंट एज शोन इन द फिगर। तो जो हमें हमारे पास जो डूबा हुआ हिस्सा था वो हमें बेंट नज़र आया, मुड़ा हुआ नज़र आया। इट्स इमेज इज़ डिस्प्लेस्ड। इसकी इमेज जो थी, तस्वीर जो हमें नज़र आई वो डिस्प्लेस थी, अपनी जगह से हटी हुई थी। बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द अंडर वाटर पोर्शन, जो लाइट जो है वो अंदर वाले पेंसिल के हिस्से से टकरा के वापस आ रही है, क्या कर रही है वो? चेंज डायरेक्शन एज इट लीव्स द वाटर। तो जब एक लाइट गई उसके अंदर, देखिए आपको पता है ना कि हमें चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। हमें भी चीज़ें ऐसे नज़र आती हैं जब लाइट उन पे टकराती है, उनसे टकरा के हमारे आंखों में आती है तो हमें पता चलता है कि भी किस तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। ठीक है, उनके क्या कलर हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइट के टकरा के वापस आने के में ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकोडेड होती है। ठीक है, तो भी हुआ क्या कि लाइट पानी के अंदर गई, जाके भाई इधर से देखें ज़रा, फ़र्ज़ किया कोई लाइट सन की आई, पानी के अंदर गई, इससे टकराई और जब वापस मुड़ी पानी से हमारी तरफ, तो उसने क्या कर लिया? अपना रास्ता चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमें इसके हिस्से में और इस हिस्से में फ़र्क नज़र आ रहा है, सीधा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, द दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाना क्या कहलाता है? हमारे पास रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक हो गया जी, तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन फिगर 12.8, जो नीचे फिगर दिखाई गया उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो उससे पहले कि हम फिगर डिस्कस करें, हम कुछ मज़ीद पिक्चर्स देखते हैं। तो ये देखिए जी, ये आपके पास एक दी गई है ग्लास की एक ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जब लाइट आ रही है और हमारे पास जब आ रही है तो वो क्या करती है जी? हमारे पास देखें इस तरह इसे आना चाहिए सीधा, बिल्कुल ज़रा ऐसे। ठीक है,
इसका हम ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, लाइट को आना चाहिए था इस तरह सीधा, लेकिन इसने क्या किया, अपने खुद को, लाइट ने अपने आप को नॉर्मल की जानिब बेंड कर लिया। यानी आना सीधा चाहिए था, तो नॉर्मल लाइन आपकी ये वाली है जो मैंने ड्रा की है सीधे सीधी, तो क्या किया उसने, अपनी जो रास्ता है उसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर लिया। तो इट मीन्स कि जब लाइट हमारे पास जो है वो आई, इंटर हुई, तो उसने नॉर्मल की तरफ बेंड कर लिया। तो भाई अब जब इसे बाहर निकली तो क्या किया इसने, नॉर्मल से अपने आप को परे कर लिया। जाना किस तरह चाहिए था, इसको इस तरह आना चाहिए था सीधा, लेकिन भाई इसने क्या कर लिया है, खुद को नॉर्मल से परे कर लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। असल में अगर हम देखें तो पूरी की पूरी सीधी सीधी लाइट को कहाँ जाना चाहिए था भाई, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन अब कितना फासला आ गया ये देखें, इतना डिफरेंस आ गया। यानी सीधी जाने की बजाय पहले इसके अंदर जब इंटर हुई और बाहर निकली तो उसने अपना रास्ता जो है वो इतना सारा चेंज कर लिया। कितना चेंज किया भाई, ये जो ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, इतना चेंज कर लिया, इसलिए हमें जो है वो चीज़ें मुड़ी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो भाई इसके बाद अगर हम ये देखें तो ये भी यही बात है कि हमारे पास जब वो पुराने ज़माने में कम गहरे पानी में कुछ इस तरह से शिकार करते थे तो नोकदार उनके पास एक आला होता था जो आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें क्या करते थे कि उनको नज़र यहाँ पे आ रही है असल में, ठीक है, नज़र उनको आती है अभी यहाँ मछली है, लेकिन असल में होती कहाँ पे है, यहाँ पे होती है। तो इसके लिए उन्हें महारत जो है हासिल करना पड़ती थी कि नज़र कहीं पे आ रही होती थी मछली, और उनको जो है वो शिकार करने के लिए जो अपना आला फेंकना होता था ज़ोर से, वो थोड़ा सा एंगल चेंज करके फेंकना होता था। ठीक है, तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से था। तो आस्ता आस्ता उन्होंने सीख लिया कि भी किस तरह से शिकार करना है, कहाँ नज़र आ रही है मछली, और हमने जो है वो ज़ोर से अपना जो आला है वो कहाँ पे मछली के ऊपर दे मारना है और उसको शिकार कर लेना है। तो भाई असल में ये सारा कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी, यही वाली पिक्चर आपकी बुक में भी है कि भाई हमारे पास देखें इंसिडेंट रे आई, जो रे आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये वाली। ठीक है, फिर जनाब आई, और ये आपका नॉर्मल है जो डॉटेड लाइन है, और ये भी आपका नॉर्मल है। ठीक है, आई और नॉर्मल की जानिब मुड़ गई है, देखें सीधी जाना चाहिए था लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल की जानिब टेढ़ी हो गई। फिर जब बाहर निकल रही है तो इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से परे मूव कर गए। ठीक है, तो अब चलते हैं बुक पे और मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो लें जी, कह रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, अब बता रहा है वो आपको कि भाई जो रे है आई ओ, ठीक है, आई ओ कौन सी, ये देखें आई लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, ये आई और ये ओ, तो आई से लेकर ये क्या होगी, इसे नाम दे दिया उसने आई ओ। ठीक है, तो भी जो वो बता रहा है कि आई ओ ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्रास ब्लॉक, तो हवा से आती आती जब सरफेस के ऊपर गिरी, ठीक है, तो क्या होगी, अंदर चली गई, तो इसे बोला इंसिडेंट रे। एट द एयर ग्लास इंटरफेस, ठीक है, जब एयर और ग्लास के अंदर जब इंटरफेस था तो क्या हुआ, द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंज डायरेक्शन, उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली, एंड बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, आपने देखा कि ये नॉर्मल से, इसने असल में इसका रास्ता कौन सा था भाई, ये वाला था, लेकिन आपको नज़र किधर आ रही है, इधर, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ को झुक गई है। ठीक है, तो भाई अब क्या हुआ, एंड ट्रेवल्स, और फिर उसने आगे को मूव किया, पाथ ओ आर, और फिर इस तरह जाती जाती कहाँ से चलेगी, ओ से लेकर आर तक, यानी ओ से मुराद ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और आर से मुराद ये वाला पॉइंट है जो उसके ग्लास के अंदर से यहाँ तक आ गई ओ आर। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद फिर क्या किया उसने भाई, द रे आई ओ एंड ओ आर कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आई ओ और आपके पास जो ओ आर है वो क्या, अपन आई ओ जो है वो क्या कहलाई, इंसिडेंट रे, और जबकि जो ओ आर थी आपके पास वो क्या कहलाई आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे मतलब आई और मुड़ गई, मुड़ने के बाद क्या उसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक हो गया, अब भाई द एंगल आई मेड बाय द इंसिडेंट रे, और जो एंगल आई हमारे पास बनाया इंसिडेंट रे ने, ठीक है, कौन सा एंगल बनाया भाई, ये वाला। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली डॉटेड लाइन जो है आपके पास नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक हो गया, अब भाई जो इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है रिफ्रैक्टेड रे ने, तो उसको किससे शो किया हुआ है, देख रहे हैं आपके ये आर के साथ। ठीक है, ये छोटा सा आर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है। अब इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे बल्कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे आर, ठीक है। तो भाई अब क्या हुआ, ray with the normal is called angle of incident, the angle r made by the refracted ray with the normal c is called the angle of refraction. When refracted ray leaves the glass it bends away from the normal and travel along a path me। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपको पिक्चर्स में कि जब ये बाहर निकलती है तो नॉर्मल के आना तो इसे ऐसे चाहिए था सीधा इस तरह से थोड़ा सा, तो लेकिन ये दूर चली जाती है नॉर्मल से, और इसका नेम क्या है, ये देखें m लिखा हुआ है और ये ई, तो इसका नाम जो है एम ई है, ठीक हो गया। थस फिर डेफिनेशन लिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी आप डेफिनेशन मेन ये डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। वो भी डेफिनेशन थी पीछे रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो अकेली रिफ्रैक्शन की थी ये लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन आप करेंगे। उसके बाद है जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से याद रखने हैं कि दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई, उसमें भी था कि हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आल लाई इन द सेम प्लेन। तो भाई एक ही प्लेन के अंदर होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा, जी प्लेन के अंदर नहीं होगा। ये नहीं कि लाइट जो है इधर से आई इधर को और जनाब ऊपर को चली गई, ठीक है, हवा ऊपर को चलेगी, तो इस तरह से 3 डायमेंशन प्लेन नहीं है, एक ही प्लेन के अंदर ये सारा कुछ होगा, ठीक है। तो भाई दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या है, द रेशो ऑफ द साइन। अब ये भाई साइन क्या है, साइन हमारे पास बेसिकली फंक्शन है जो कि रिलेशन है एंगल्स का विद देयर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट आई, तो आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसका क्या ले लेना है, साइन, ठीक है। फिर क्या लेना है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो आर की वैल्यू आपका एंगल आया उसका भी आपने क्या ले लेना है, साइन ले लेना है। साइन एक फंक्शन है, ठीक है, जो आप पहले मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। कांस्टेंट फिर क्या होगा आपके पास, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एन। तो आपके पास हमेशा जो साइन आई की वैल्यू और नीचे आप डिवाइड कर देंगे साइन आर की वैल्यू, ठीक है, और वो उसका आंसर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। वेयर द रेशियो साइन आई ओवर साइन आर इज नाउन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वी हैव साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, इट इज़ कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको पता हो, ये स्नेल्स लॉ। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आप कहेंगे जनाब द रेशो, इधर से शुरू करेंगे, द रेशो ऑफ साइन आई ओवर साइन आर इज नाउन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सारा लिखने के बाद ये यहाँ तक आप लिखेंगे स्नेल्स लॉ का, ठीक है। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी आ सकते हैं कि डिफाइन या राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी आपने लिखने हैं, ठीक हो गया। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। और इसमें देखें आपको टेबल के अंदर डिफरेंट जो है वो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हुए हैं, जो कि आप हल्का सा इसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर से कोई भी MCQs बन जाता है तो आपको पता हो कि भाई डायमंड का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 2.42 है, क्यूबिक सिरकोना का इतना है, ग्लास का 1.66 है, ग्लास क्राउन का 1.52 है, इथाइल अल्कोहल का 1.36 है, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है। तो वाटर का इंपॉर्टेंट है, वाटर का जो है आपको याद होना चाहिए, बाकी भी याद हो लेकिन वाटर का ज़्यादा याद हो, ठीक है। एयर का कितना है, 1 है। तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक। और हमारे पास ये होता किस तरह से है, आपको ज़रा केमिस्ट्री अपना फिजिक्स लैब के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जो है रेज अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास इक्वल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ना एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कहीं जिक्र नहीं हमने किया। तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट होते हैं, लेकिन साइन आई ओवर साइन आर वो हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है। तो हम उससे पहले कि लैब में चलें, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर लैब में आपको दिखाते हैं कि कैसे लाइट जो है अपना एंगल चेंज करते हैं और कैसे एंगल्स के दरमियान फ़र्क होता है। भाई पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें लाइट दिखाई गई है और लाइट की वेवलेंथ दिखाई गई है, ठीक है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आप देख रहे हैं पहले जो है वो λ1 ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर इंटर हुई तो उनकी लाइनें क्लोज हो गई, आपको नज़र आ रही हैं। और इट मीन्स कि वेव फ्रंट जो था आपके पास लैम्डा की वैल्यू
कम हो गई। उसने वही लिखा है कि जनाब इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द वेव लेंथ। तो हमारे पास स्पीड जो है उसकी चेंज होती है किसकी वजह से, वेव लेंथ की वजह से। बट फ्रीक्वेंसी एंड हैंस द कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो लेकिन हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होता रिफ्रैक्शन के दौरान। तो चलिए फिजिक्स लैब के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे एंगल जो है वो बनते हैं। ये देखिए नहीं, हम फिजिक्स लैब के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको नीचे पानी नज़र आ रहा है नीले कलर का, ठीक है, और ऊपर जो है वो आपके पास एयर है। तो क्या कर रहे हैं हम भाई, हमारे पास एक जो है सर्कुलर जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे एंगल्स पुट किए हुए हैं, ठीक है, और आपको एक लेज़र लाइट की मदद से दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारे पास एंगल चेंज होता है। फ़र्ज़ करें जी, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये है हमारे पास नॉर्मल, ठीक हो गया। तो अब देखिए मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने एंगल किया यहाँ पे जनाब आई एंगल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 9.91 है, जबकि आर एंगल कितना है 6.59 है। तो इट मीन इनके दरमियान फ़र्क आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमने जैसे इसको मूव किया, अपना मूव कर रहे थे, तो हमारे पास ये एंगल आपको इधर नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये मुड़ के पानी के अंदर गई है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस स्लाइड ने इस ग्रीन की जानिब जो है वो मुड़ गई हुई है, ठीक है। अब मैं मज़ीद एंगल चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखें अब एंगल फ़र्ज़ किया हमारा इतना है, ठीक है। अब इस रे को जाना तो बिल्कुल ऐसे सीधा चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये जो नॉर्मल की जानिब मुड़ गई न हुई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो दूसरी तरफ आपको स्नेल्स लॉ जो है वो दिखा रहा है कि भाई हमारे पास जो साइन आई ओवर साइन आर है, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से n1 और n2 की वैल्यू, और साइन आई और साइन आर अगर हम लेंगे तो उसकी वैल्यू जो है n निकलेगी, जो कि हमारे पास कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाया गया कि कैसे एंगल जो है वो चेंज होता है। तो यही था जी आज का हमारा टॉपिक, और आपने इनको जो हमने पढ़ी हैं सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, इनको याद करना है और राइट भी करना है होमवर्क में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।